डीडी नमस्कार, आदाब नाजरीन। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज की शुमारे में हम पाकिस्तानी फौज की जानिब से वॉर ऑन टेरर की आड़ में बेगुनाह कबायली पश्तूनों और बलोचों के इज्तिमाई कत्लेआम की मंसूबा बंदी के खिलाफ पार्लियामेंट में उठी आवाज और अकलती अहमदिया फिरके के खिलाफ बढ़ते जुल्म जबर पर खुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों की हफ्ते भर की तेज रफ्तार खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी फौज के कबायली इलाकों में ऑपरेशन पर भड़के पश्तून लीडरान। पाकिस्तान में अकलती अहमदियों की नस्ल कुशी पर आमादा इंतहा पसंद कारकुनान। और जिला वतन लीडरों ने कहा, पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत से दहला बलोचिस्तान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज की जानिब से कबायली इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ चलाए गए नाम निहाद ऑपरेशन की सियासी हलकों में हो रही पुरजोर मुखालफत का। खास बात यह रही कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट में पश्तूनों और बलोचों की सियासी जमातें ही नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के वजीर दिफा तक ने आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की दहशतगर्दों की पुश्तपनाही की पॉलिसी पर शदीद गमो गुस्से का इजहार किया। मैं वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं कि हम इस ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। थैंक यू। अगर ये ऑपरेशन करना चाहते हैं तो हम खड़े होंगे, हम मुजाहमत करेंगे। और मैं इसी पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहना चाहता हूं कि अगर इसमें फिर इतनी ये दम है, ताकत है, तो फिर वो आ जाए, ऑपरेशन करे। पाकिस्तानी फौज और उसके कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से कबायली इलाकों में दहशत गर्दों के खिलाफ एक बार फिर चलाए जा रहे नामनिहाद ऑपरेशन पर जारहाना लहजे में ये रद्द-ए-अमल दिया पार्लिमानी लीडर अली वजीर ने। लेकिन इस मौके पर कबायली पश्तूनों के सियासी रहनुमा अली वजीर ने ये मांग दोहराई कि पहले पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के उन फौजी जनरलों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए जिन्होंने ममनुआ दहशतगर्द तंजीम TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से खुफिया मुआहदे किए और तालिबान दहशतगर्दों को फिर से कबायली इलाकों में मुनज़्ज़म किया। जब इनसे मायदे करवाए जा रहे थे अफगानिस्तान में वफद भेज के, यहाँ पे पार्लियामेंट को, कौम को और खसूसन हमें यह भी मालूम हुआ है कि GHQ को भी एतमाद में नहीं लिया गया था। तो जनाब स्पीकर, हम एक ही ये मौके है हमारा कि सबसे पहले उन जर्नलों को गिरफ्तार किया जाए, उन जर्नलों को सजा दी जाए। वो इदारों के अंदर है या अभी रिटायर हो चुके हैं, या आम वो ब्यूरोक्रेट्स जो इनके साथ राब्ते में हैं या इनके फैसिलिटेट हैं या इनको जो इलाके में वापस लेके आए हैं। जब तक जनाब स्पीकर इन जर्नलों को गिरफ्तार नहीं किया जाए, इनको यहां पे लाया न जाए और इनसे इन अमल को काटा न जाए और ये गन फैलाने वालों को साफ न किया जाए, तब तक हम किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों की कठपुतली रहे साबिका वजीर आजम इमरान खान के दौरे हुकूमत का हवाला दिया PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के आला लीडर अली वजीर ने, क्योंकि तब पाकिस्तानी फौज के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और खुफिया एजेंसी ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद अफगानिस्तान में तालिबान दहशतगर्दों की हुकूमत बहाली में पेश रहे और इसके बाद
ٹی ٹی پی سے سیز فائر کر کے طالبان دہشت گردوں کو پاکستان کے قبائلی علاقوں میں بازآباد کیا، لیکن اب پاکستانی فوج اپنے بسائے طالبان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی آڑ میں بے گناہ قبائلی پشتونوں پر بمباری کر رہی ہے۔ پرسوں وانا میں آپریشن کیا۔ وانا میں انہوں نے کیسے آپریشن کیا؟ جہاں پہ ان کو انٹیلیجنس بیسس پہ معلومات تھی، وہاں پہ جب یہ چلے گئے تو انہوں نے اتنا ٹائم دے دیا کہ وہاں پہ جو موجود اس گھر کے اندر لوگ تھے وہ بھاگ گئے اور دوسرے گھر میں گھس گئے۔ جب وہ دوسرے گھروں میں چلے گئے تو انہوں نے اوپر سے شیلنگ کی ان دوسرے گھروں کو، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ان کے گھر برباد ہو گئے، ان کے بندوق کو اٹھا کے لے کے گئے، اور جو دہشت گرد تھے کچھ چلے گئے، بھاگ گئے، اور کچھ کو انہوں نے ہلاک کر دیا۔ تو جناب اسپیکر، پھر اس کے بعد انہوں نے بہت سے علاقوں کو یہ کہا کہ آپ یہ علاقے خالی کریں، ہم یہاں پہ آپریشن کرانا چاہتے ہیں۔ جب علاقہ خالی ہوگا اور آپ کے وہاں پہ پالے ہوئے لوگ وہ آپ کے لیے وہاں پہ ٹھہریں گے۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی جانب سے قبائلی علاقوں میں طالبان دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کی مقامی پشتون اور ان کی سیاسی جماعت پی ٹی ایم ہمیشہ سے مخالفت کرتے رہے۔ یہی وجہ رہی کہ پہلے پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی اپنے پالے ہوئے طالبان دہشت گردوں سے خوفناک حملے کروا کر بے گناہ قبائلی پشتونوں کو اجتماعی طور پر قتل کرواتی رہیں، اور اب وہی پاکستانی فوج دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی آڑ میں قبائلی پشتونوں کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنا رہی ہے۔ یہ سچائی پاکستانی فوج کی جانب سے خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں کیے گئے حالیہ ڈرون حملے سے سامنے آ چکی ہے، کیونکہ اس ڈرون حملے میں 2 پشتون بچوں کے بہیمانہ قتل کے خلاف متاثرہ قبائلی پشتونوں کی جانب سے شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستانی پارلیمنٹ میں دیگر سیاسی جماعتوں کے لیڈران نہیں بلکہ خود وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے بھی قبائلی علاقوں میں نام نہاد فوجی آپریشن کی پرزور مخالفت کی۔ وہاں سے لوگوں کو یہاں پہ لا کے بسایا گیا ہے، وہ اپنے بچوں کے سمیت، اپنی فیملیز کے سمیت جو ہے پاکستان میں آ کے بس گئے ہیں۔ ان کو کچھ اور نہیں آتا سوائے دہشت گردی کے۔ انہوں نے آنکھیں ہی دہشت گردی میں کھولی ہیں، اور افغانستان میں بھی جو لڑتے رہے ہیں، آج وہ پاکستان میں آ گئے ہیں، اور جب سے وہ یہاں پہ آئے ہیں دہشت گردی جو ہے بڑھ گئی ہے۔ جو ذمہ دار افراد جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو یہاں پہ لانا ہے، ان کو یہاں پہ بسانا ہے، ان کو جو ہے سویلین پاپولیشن، امن والی جو پاپولیشن تھی، جہاں آبادیوں میں امن تھا، ان میں آ کے لا کے بسایا گیا ان کو، اور وہ آج جو ہے امن جو ہے وہ دھرم بھرم ہو گیا۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف تو اس سے پہلے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور میں مسجد میں طالبان دہشت گردوں کے اس خوفناک خودکش حملے کے بعد بھی آرمی اسٹیبلشمنٹ کی دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی پر تنقید کر چکے ہیں، جس میں 100 سے زیادہ پشتون پولیس اہلکار جاں بحق اور سینکڑوں زخمی کر دیے گئے تھے۔ لیکن پاکستان میں قبائلی پشتونوں اور ان کی سیاسی جماعتوں کی جانب سے تو طالبان دہشت گردوں کو وادی سوات اور وزیرستان میں دوبارہ بسائے جانے کے بعد سے ہی امن مارچ اور احتجاجی ریلیاں کی جاتی رہیں۔ تاہم پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی شہباز شریف کی مخلوط حکومت قبائلی پشتونوں کی چیخ و پکار کو انسنا کرتی رہیں، کیونکہ معاشی طور پر دیوالیے پن سے دوچار پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹ پتلی حکومتوں کی جانب سے امریکہ سمیت دنیا کے مہذب ملکوں سے مالی و جنگی ہتھیار حاصل کرنے کے لیے وار آن ٹیرر کو بطور کاروبار استعمال کرنا پرانی فریبی حکمت عملی رہی ہے۔ جس پاکستان میں خود ریاستی ادارے ہی انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کی پشت پناہی کریں، اس پاکستان میں اقلیتی فرقوں کے جان و مال کی سلامتی کا تصور کرنا بے معنی ہے۔
यही वजह है कि पाकिस्तान में सरकारी मुआवनत में इंतहा पसंदाना तंजीमों के कारकुनों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं और वो फिरका वाराना मुनाफरत के जुनून में हर अक़लियती फिरके को बेखौफ होकर आए रोज जुल्म ज्यादतियों का निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के सरगोधा शहर में अक़लियती अहमदियों की इबादत गाह पर किए गए हमले पर देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की जानिब से फिरका परस्ती और दहशत गर्दी की पुष्टपनाही की रियासती पॉलिसी के चलते तमाम अक़लियती फिरकों के खिलाफ जुल्म और ज़ियादतियों के वाक़यात अब रोज का मामूल बन चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में फिरका वाराना मुनाफरत के जुनून में अक्सरियती तबके की इंतहा पसंदाना तंजीमों के कारकुन सोची समझी मंसूबा बंदी के तहत अक़लियती अहमदी बिरादरी को खास तौर से जुल्म जबर का शिकार बना रहे हैं। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल पाकिस्तान के पंजाब सूबे के सरगोधा शहर में अक़लियती अहमदियों की इबादतगाह पर हमला किए जाने से सामने आई। तशवीशनाक पहलू ये रहा कि शिद्दत पसंद तंजीम TLP यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दर्जनों कारकुन पुलिस के सामने अहमदियों की इबादतगाह को तोड़ते रहे। यहाँ पे जो वो मौलवियों ने इस्लाम का लिबादा ओढ़कर, दीन का लिबादा ओढ़कर जो है वो अब मस्जिदों को जो है वो शहीद करना जो है वो शुरू कर दिया है, उनके मीनारों को शहीद करना जो है वो शुरू कर दिया है। अजाब जो है वो पाकिस्तान से टल नहीं रहे, कभी ज़िलज़िले आ रहे हैं, कभी जो है वो सैलाब आ रहे हैं, कभी किसी तरह के जो है वो अजाब पाकिस्तान पर जो है वो मुसल्लत हो रहे हैं। और इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती कि अल्लाह ताला इन लोगों पर जो है वो अजाब नाजिल कर रहा है, बजाय अल्लाह ताला के अजाब से डरें। पाकिस्तान में पंजाब को सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता, तरक्की पजीर और एतदाल पसंद सूबा माना जाता है। लेकिन इसी पंजाब सूबे के सरगोधा शहर में अक़लियती अहमदियों की तकरीबन 118 साल पुरानी इबादतगाह पर इंतहा पसंदों के हुजूम ने धावा बोल दिया और उनकी इबादतगाह की बेहुरमती करते हुए अहमदियों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज नारेबाजी करते रहे। लेकिन मौके वारदात पर मौजूद पुलिस हमला आवरों को रोकने की बजाय खामोश तमाशाई बनी रही। इससे पहले पाकिस्तान के पंजाब सूबे के गुजरात कस्बे में भी अक़लियती अहमदियों की 70 साल पुरानी मस्जिद को गैर इस्लामी और गैर कानूनी बताकर ढा दिया गया। हुकूमत, पुलिस और ये तमाम अदारे जो हैं इनकी सरपरस्ती में हो रहा है और ये बिल्कुल खामोश तमाशाई बनकर जो है वो बैठे हुए हैं। अगर ये लोग आज खामोश हैं, अहमदियों के साथ इस तरह हो रहा है, तो वो वक्त दूर नहीं है जब ये लोग आप लोगों के अब सामने आएंगे। पहले भी आप लोगों के सामने आ रहे हैं, हुकूमत को इन लोगों ने कैसे जो है वो लोहे के चने चबवाए हैं। लेकिन आने वाले वक्त में ये आप लोगों को बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। आप लोगों ने तो इनके ऊपर पहले बैन लगाया था इनको, फिर वो कालदम जो है वो आप लोगों ने ख़त्म किया। लेकिन अब ये दहशतगर्द शिद्दत पसंद जिस तरह सामने आ चुके हैं, आप लोग जो है वो देख रहे हैं। यूं तो पाकिस्तान के चारों सूबों में ही अक़लियती अहमदिया फ़िरक़े की इबादतगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की इक़्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची तक में अक़लियती अहमदियों की इबादतगाह पर फ़िरक़ा परस्तों का हुजूम हमला कर चुका है। कराची में अहमदियों की 7 दहाइयों से ज्यादा पुरानी इबादतगाह को दिन दहाड़े नेस्त नाबूद किया गया। हमारे अपने माशरे में ये आए दिन के वाक़यात देखें, ख़ास करके जो अहमदी बरादरी के हवाले से है कि उनको तो हम जानते हैं कि शुरू से ही निशाना बनाया जाता रहा है। लेकिन इस दफ़ा ये इस साल जब से नया साल शुरू हुआ है, तकरीबन हर हफ्ते, हर दूसरे हफ्ते ये वीडियोस भी आ रही हैं, वाक़यात भी आ रहे हैं जब उनकी इबादतगाहों को पहुंचाया जाता है। हाँ, सदर में, कराची में हुआ, पंजाब के शहरों में हुआ। यूं तो फ़िरक़ा परस्ती और दहशतगर्दी की पुष्टपनाही की रियासती पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में हर अक़लियती फ़िरक़ा खौफ व दहशत के साए में
गुजर बसर करने पर मजबूर है। लेकिन पाकिस्तान में अहमदियों को गैर मुस्लिम अक़लियती करार दिए जाने के बाद से उनकी नस्ल कुशी की साजिशें उरूज पर पहुंच चुकी हैं। इन्हीं साजिशों के तहत पाकिस्तान में कभी अहमदियों की तारीखी इबादतगाहों पर हमले किए जा रहे हैं तो कभी उनके कब्रिस्तानों पर हमले करके उनके बुजुर्ग रहनुमाओं की कब्रों की बेहुरमती की जा रही है। तशवीशनाक पहलू ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आलमी मंचों पर अक़लियती फ़िरक़ों की मजहबी आज़ादी और इंसानी हुकूक़ के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाते नहीं थकते पाकिस्तानी हुक्मरान, लेकिन वही पाकिस्तानी हुक्मरान अपने मुल्क में अक़लियती फ़िरक़ों पर जुल्म और ज़्यादतियों को बढ़ावा देने के लिए TLP जैसी इंतहा पसंद तंजीमों की हौसला अफजाई करने में पेश हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी दहशतगर्दी पर जिला वतन लीडरों की यूनाइटेड नेशन से गुहार। लेकिन अभी वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। दिवालियेपन की कगार पर खड़े पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई की वजह से हालात बेहद संगीन होते जा रहे हैं। पाकिस्तान का सरकारी खजाना तकरीबन खाली पड़ा है और इसकी वजह से डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कदर में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट का सिलसिला जारी है। बची खुची कसर पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से ईद से कबल पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर के इजाफे ने पूरी कर दी। नतीजतन पाकिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा करके मेहनत कशों की ईद मनाने के लिए अपने आबाई घर जाने की हसरतों और खुशियों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के मुल्तान शहर में ईद के दूसरे रोज पुलिस ने मोटरसाइकिल पर सवार बेगुनाहों पर फायरिंग करके 2 तलबा जाँ बहक और 1 बच्चे को जख्मी कर दिया। चश्मदीदों और मुतासिरा खानदान के मुताबिक मुल्तान में जिनापार के पास वाक़े चेक पोस्ट पर पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का इशारा किया, लेकिन इशारे पर उनके न रुकने पर पुलिस एहलकारों ने सामने से फायरिंग कर दी। लिहाजा गोली मोटरसाइकिल चलाने वाले को चीरती हुई उसके पीछे बैठे 2 तलबा को भी लगी। इंसानियत सोच पहलू ये रहा कि मरने वाले दोनों तलबा में से उस्मान नामी एक तालिब इल्म का दूसरे रोज निकाह होने वाला था। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। काबिल गौर बात ये रही कि इस्लामाबाद में ये एहतजाजी मुजाहिरे ईद उल फितर के रोज किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों में शरीक बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनों और लापता बलोचों के लवाहिकीन ने अपने मुंह और हाथ बांधे हुए थे। लेकिन पूरी तरह पुरअमन और खामोश मुजाहिरीन ने अपने हाथों में जो बैनर्स और पोस्टर्स उठाए हुए थे उनमें इंसानी हुकूक के आलमी इदारों से पाकिस्तानी फौज के खुफिया टॉर्चर सेल में कैद बलोच खातून माहल बलोच समेत तमाम लापता बलोचों को रिहा करवाने के मुतालबात दर्ज थे। पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान के ग्वादर शहर में चीनी मंसूबे सीपैक और इंटरनेशनल पोर्ट के खिलाफ हक दो तहरीक की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। खास बात ये रही कि ग्वादर में हक दो तहरीक के कारकुनों की जानिब से ऐन ईद उल फित्र के रोज एहतजाजी मुजाहिरों में पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत के खिलाफ नारे बुलंद किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों में गुज़िश्ता कई महीनों से पाकिस्तानी फौज के खुफिया टॉर्चर सेल में गैर कानूनी तौर पर कैद हक दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान समेत तमाम अगवा शुदा कारकुनों को फिलफौर रिहा करने की मांग की गई। सितम ज़रीफी ये रही कि ग्वादर में पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल ख्वातीन कारकुनों को खौफजदा करने के लिए भारी तादाद में फौजी और नीम फौजी अमले को तैनात किया गया। अब बात कुदरती वसाइल से मालामाल बलोचिस्तान की,
जिस पर 1948 से जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ बैनुल अक़वामी सतह पर आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। काबिले गौर बात यह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी मजालिम को लेकर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ये एहतजाजी मुजाहिरे जिला वतन बलोच लीडरान कर रहे हैं और यूनाइटेड नेशन समेत पूरी आलमी बिरादरी से बांग्लादेश की तरह बलोच कौम को पाकिस्तानी गुलामी से आजादी दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में मुसलसल बढ़ती रियासती दहशतगर्दी को लेकर मुतासरा खानदान चीखो पुकार कर रहे हैं, लेकिन इस चीखो पुकार को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने तानाशाही और बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को लेकर जलवतन सियासी और कौम परस्त लीडरान यूनाइटेड नेशंस समेत पूरी बैनुल-अक़वामी बिरादरी से मुदाखलत करने की इल्तिजा कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग तो काफ़ी अरसे से जो है ना वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। वहाँ पर रियासत ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि किसी इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदे को जाने नहीं देता, लोकल मीडिया कोई चीज़ कवर नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वहाँ से कोई ऐसा सच इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल कम्युनिटी को मालूम नहीं हो रही कि हो क्या रहा है। वहाँ इन्होंने नॉर्थ कोरिया से भी बदतर हालात की हुई। लोगों को आप ये समझते हैं कि एक जेल खाने में है जहाँ पर न कोई बात कर सकता है, न कोई चीज़ लिख सकता है, न कोई चीख सकता है। इवन माएँ बहनें जो अपने प्यारों के लिए रोडों सड़कों पर हैं, वो भी अपनी आवाज़ नहीं निकालती। बलूच लीडरान का कहना है कि सोने, चांदी, तांबे और हीरे जवाहरात जैसे बेशकीमती मादनियात से मालामाल आजाद रियासत बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी फौज ने 1948 में जबरन कब्जा जमाया और तभी से पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान की सरजमीन और कुदरती वसाइल चीन और सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ बैरूनी मुल्कों को फरोख्त करके अरबों डॉलर कमा चुकी है। लेकिन सितम ज़रीफी यह है कि बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल की लूट खसोट के खिलाफ आवाज उठाने वाले बेगुनाह बलोचों ही नहीं बल्कि बलोच खवातीन और बच्चों तक को अगवा किया जा रहा है और उन्हें खुफिया अजियत खानों में कैद रखकर जुल्म ज़्यादतियों का शिकार बनाया जा रहा है। अगर आप अंदर जाएं बलूचिस्तान के, आप एक तरफ से जो मिलिट्री ऑपरेशंस जिन छोटी छोटी देहातों पर हो गई है, वहाँ से लोग बिल्कुल जो है ना डिस्प्लेस हो के चले गए। आपको बिल्कुल बहुत सारे जो है ना गांव देहात आपको खंडर हालात में मिलेंगे और वहाँ से लोगों को बड़ी तादाद में आपने जो है ना उनके घरों पर हमला किया, लूट मार की, जो भी वैल्यूएबल चीज़ नज़र आई उसको आपने उठाया, मर्दों को उठाया, कुछ ख़वातीन को उठाया और कुछ ख़वातीन की जो है रेप केसेस भी बहुत सारी आई हैं कि आर्मी जो है ना आई है और उसने उठा के रेप करके, और कुछ ख़वातीन को रेप के बाद उनकी डेड बॉडीज़ को भी थ्रो किया है। सोशल मीडिया से जो फुटेजेस आ रही हैं कि बलोच ख़वातीन को पुलिस सरेआम सड़कों पर डंडों से मार रही है, उनके सरों से खून निकल रहा है, और ऐसा आप यानी कि बदबख्ती जिसको बोलते हैं कि एक कौम की इस हाल पर आई हुई कि उनका एक नौजवान बेटा जिसको दुबई से फेक चार्जेस में उनको इलीगली तौर पर पाकिस्तान लाए थे, पाकिस्तान में 2 साल मुख्तलिफ जो है ना अदालतों में उसको घसीटते गए, फेक उसके ऊपर उन्होंने केसेस बनाए। जब अदालत ने सब चीज़ों से बरी कर दिया, जिस टाइम पर वो जेल से बाहर निकलता है, इसकी फैमिली मेंबर्स ख़वातीन बलोच ख़वातीन आती हैं लेने, तो पुलिस और वो खुफिया जो इदारों के लोग होते हैं वो उसको ले जाने की कोशिश करते हैं, ये बचाने की कोशिश करते हैं। तो सरेआम जो कराची जैसे बड़े शहर में औरतों की सरों को पुलिस ने लाठियों से जो है ना पाड़ दिया और लोग जो है ना खूनों में नहाए हुए थे। फ्लैट पर जो है ना बलूचिस्तान तकरीबन सारा डूब गया था, लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से कोई रिपोर्टिंग फुटेजेस या किस हालात में लोग, ये हवाले से कोई वहाँ की लोकल मीडिया ने कोई चीज़ नहीं दी और नहीं इंटरनेशनल मीडिया को वहाँ जाने दिया गया।
وہاں لوگوں کے جو گھر تھے وہ دب گئے. ابھی تک ایسے ایریا ہیں جہاں پر لوگ کے گھر گر گئے ہیں, اس کے نیچے جو ہے نا انسانی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, ان کو نکالا نہیں ہے. لوگ جو چھوٹے چھوٹے جھونپڑیوں میں اور پلاسٹک کے خود انہوں نے ہاتھوں سے بنائے, وہاں پر بلوچ مائیں بیٹیاں ان پلاسٹکوں کے نیچے جو ہے نا رہ کر زندگی گزار رہی ہیں. بچوں کے حوالے سے یہ ہماری نہیں, یہ جو ہے نا ایک ڈاکومنٹ سپریم کورٹ میں سبمٹ ہوئی تھی کہ 2 ملین سے زیادہ جو ہے نا بچے آؤٹ آف اسکول ہیں بلوچستان میں. جو بچوں کی جو حالت ہے کہ وہاں پر کوئی ایس سچ ان کے, اور یہی گورنمنٹ کی خواہش ہے کہ بلوچ جو نوجوان ہیں وہ اسکولوں میں داخل ہیں, اور جو لے لیتے ہیں اس کے بعد جیسے ہی تھوڑا سا کالجز میں آ جاتے ہیں تو وہاں سے ان کو اٹھانا شروع. ابھی میں نے جو ایک رپورٹ حاصل کی تھی وائس فار بلوچ مسنگ پرسن سے ایئر 2022 کی, جس میں 778 جو بلوچ تھے ان کو مختلف جگہوں سے اٹھایا گیا تھا. یہ وہ کیسز صرف ایک ادارے کے پاس رپورٹ ہوئی ہیں اور انہوں نے ویریفائی کر کے یہ نمبر دیا ہے کہ اس سال میں جو ہے نا 778 پیپل جو ہے نا کڈنیپ ہوئے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے, جس میں 101 وومن ہیں. آخر میں وقت ہے سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر ایک نظر ڈالنے کا. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.